सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही प्यारा सा दिन है, तो आज हम बात करने वाले हैं भाई पोलैंड के वर्क परमिट के बारे में। पोलैंड का वर्क परमिट आपका रियल है या फेक है, स्कैम हो रहा है, बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। इससे बचने के लिए वीडियो पूरा देखना। मैं रहता हूँ भाई पोलैंड में, जो कि यूरोप शेंगन की एक कंट्री है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा शक्ल पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइब करना। भाई को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं, 50,000 1 लाख कराते हैं सब्सक्राइबर। आप लोग मेरे लास्ट वीडियो पे बहुत प्यार दिखा रहे हो, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोलैंड का वर्क परमिट रियल है या फेक है। मतलब मेरे को इतने सारे लोग के मैसेज वगैरह, ईमेल वगैरह आते हैं कि भाई मेरा वर्क परमिट चेक कर दो, वर्क परमिट चेक कर दो। मैं सोचा भाई प्रॉपर वीडियो बना देते हैं, और जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं उतनी आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, जानकारी दे दूंगा इस वीडियो में। खुद से ही चेक कर सकते हो कि आपका वर्क परमिट रियल है या फेक है। 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, जितना भी वर्क परमिट का प्राइस है, आप एजेंट को पे कर रहे हो, तो भाई खुद से थोड़ा एफर्ट लगाओ, खुद से आप चेक कर सकते हो कि आपका वर्क परमिट रियल है या फेक है। और ये चेक करना ना इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर आपके पास ठीक है फेक वर्क परमिट है, आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक कर लिए, वीएफएस में, जब वीज़ा एप्लीकेशन देने जाओगे, अपना फाइल सबमिट करोगे, तो उनको लग जाएगा साला ये फर्जी डॉक्यूमेंट लगा रहा है, तो आपको एक ब्लैकलिस्ट कर देंगे। फिर आप कितनी बार भी ट्राई कर लो, आपको पोलैंड का वीज़ा मिलना या किसी भी यूरोपियन कंट्री का नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप वीज़ा एप्लीकेशन अपना फाइल करने से पहले एक बार वर्क परमिट अपना चेक कर लो या चेक करा लो। मैं आगे बताऊंगा आप कैसे चेक करा सकते हो अगर आपको खुद से पॉसिबल नहीं है चेक करना। मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं भाई, नाम नहीं लूंगा, कतार, दुबई, कहाँ इंडिया, पाकिस्तान कहीं बैठे हुए हैं, कुछ भी वीडियो बना रहे हैं भाई, जो कभी पोलैंड आए भी नहीं, वो भी ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। पिछले 5 साल से रह रहा हूँ, बहुत कुछ देखा है मैंने, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है, ठीक है। उसी के बेसिस पे मैं नॉलेज शेयर करता हूँ अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपका प्यार रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो भाई एक दिन और आगे बढ़ेंगे, 50,000 1 लाख भी सब्सक्राइबर्स करवाएंगे। आप लोग करवा दो, मैं अपने से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, आप अपना एफर्ट लगाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं थोड़े कुछ चीज़ें हाइड कर दी है, ठीक है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि पोलैंड का वर्क परमिट दिखता कैसा है। तो ये है भाई पोलैंड का वर्क परमिट। मैं फोटो डाल दूंगा, आप लोग देख लेना फोटो, मैं एक साथ साथ लेके भी चल रहा हूँ। और गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पोलैंड का वर्क परमिट जो भी अपने इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या जो भी समझ रहे हो ना फॉरेनर्स को इशू होता है, वो होता है टाइप ए। टाइप ए वर्क परमिट का मतलब है कि आप एज अ फॉरेनर पोलैंड आना चाह रहे हो काम करने, और किसी पोलिश कंपनी ने, यहाँ पे किसी भी कंपनी ने आपको एक जॉब दिया हुआ है, वो जब आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो वो टाइप ए होता है। और यहाँ पे आपके वर्क परमिट पे टाइप ए ऐसे लिखा भी होगा। बिकॉज मैं बहुत सारा वर्क परमिट वगैरह चेक करता हूँ जो कि टाइप ए होता ही नहीं है भाई, तो उस केस में आपको वीजा मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। सो गाइस आपको वर्क परमिट पे सबसे ऊपर दिखेगा आइडेंटिफिकेटर सिस्टम सेंट्रल ने नूमर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एक नंबर लिखा होगा। तो गाइस ये जो नंबर है ये है 5-6 डिजिट का, फिर स्लैश रहेगा कौन से साल में आपका वर्क परमिट इशू हुआ है। तो गाइस पहला नंबर टॉप राइट साइड, ये आपका वर्क परमिट का नंबर है कि आपका वर्क परमिट क्या डॉक्यूमेंट है और किस साल में इशू हुआ है, ठीक है। और जो दूसरा नंबर है ये 10W0, ये मतलब है जैसे हमारे कैसे इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारे स्टेट्स वगैरह होते हैं, तो पोलैंड में भी ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे रीजन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, वॉयवोडशिप पोलिश में। कोड ये बताता है कि आपका किस ऑफिस से आपका वर्क परमिट इशू हुआ है, पोलैंड के कौन से स्टेट और कौन से डिस्ट्रिक्ट से। आई होप ये क्लियर होगा। और गाइस यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक पोलिश का ये चील ऐसे बना होता है, यहाँ पे उनका नेशनल सिंबल है। सर आप देख सकते हो लिखा हुआ है वोजेवोडा ऊचकी। ऊचकी मतलब ऊच यहाँ पे एक शहर का नाम है। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्क परमिट है ये ऊच में एक कंपनी है, उसने अप्लाई किया था और ऊच से इशू हुआ है। इंग्लिश में लॉर्ड्स बोलते हैं, पोलिश में ऊच बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं थोड़ा धीरे बोलने का ट्राई करूंगा, मैं थोड़ा बहुत फास्ट बोलता हूँ ताकि सारी इन्फॉर्मेशन एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में दे दूँ। तो गाइस अब ऊपर से नीचे चलते हैं, तो ये जो लोगों के नीचे एक नंबर होगा, ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है कि आपका जो वर्क परमिट है उसका केस नंबर क्या है। और फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ पोलिश में लिखा होगा ज़ज़ोलनी, ये थोड़ा पोलिश बोलना भी यार समझ रहे हो ना, 5 साल से रह रहा हूँ तब भी पोलिश में बोल नहीं पाता होता। तो गाइस यहाँ पे जो पहला सेंटेंस लिखा है इसका मतलब ये है कि दिस इज अ वर्क परमिट फॉर अ फॉरेनर टू वर्क इन पोलैंड। मतलब अगर आप एक फॉरेनर हो, पोलैंड के नागरिक नहीं हो, कहीं बाहर से पोलैंड में आपको काम करना है, तो उसका वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा होगा टाइप ए, आप देख सकते हो, और फिर आपके वर्क परमिट का नंबर होगा कि आपका वर्क परमिट का नंबर क्या है और कौन से साल में इशू हुआ है। तो गाइस ये हो गई अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई रियली होप आप फॉलो कर रहे होगे, वीडियो आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे डेट भी लिखा होगा कि आपका किस दिन वर्क परमिट इशू हुआ है। गाइस ये डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके वर्क परमिट पे होनी चाहिए। अब गाइस थोड़ा नीचे चलते हैं और बात करते हैं। आप देख सकते हो ना, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। यहाँ पे देख सकते हो आप लिखा हुआ है ऑर्डर सॉल्यूशन दैट वर्क स्पाजू, कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है जिस कंपनी ने वर्क परमिट अप्लाई किया है आपके लिए। स्पाजू एक कंपनी का डेजिग्नेशन होता है, जैसे इंडिया में कैसे होता है प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे स्पाजू बोलते हैं। ये लिखा है कंपनी का नाम और पूरा एड्रेस, ठीक है। तो ये होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी का नाम, एड्रेस और फोन नंबर, ईमेल नहीं है
तो आपका समझ जाना वर्क परमिट रियल नहीं है भाई। बिकॉज ऐसा होता है ना, आप जब एम्बेसी में कहीं भी अप्लाई करते हो वर्क परमिट, तो वो इस कंपनी में फ़ोन करते हैं कि आपका सही में आपके नाम का वर्क परमिट है कि नहीं, मतलब जो वर्क परमिट है वो रियल है कि नहीं, ठीक है, आप उस कंपनी में एम्प्लॉय बनने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। पोलैंड की जो एम्बेसी इतनी चूतिया नहीं है, वो सब कुछ वेरीफाई करते हैं A to Z। उसके नीचे लिखा है पान पानी, मतलब मिस्टर और मिसेज, जैसे हम इंडिया में यूज करते हैं। तो आपका सरनेम होगा, ठीक है, या आपका नाम होगा, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी लिखी होगी, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो। जैसे इस केस में भाई का वर्क परमिट इंडिया का है तो इंडी लिखा हुआ है, INDIE, इंडी, बिकॉज पोलिश में इंडिया को इंडी बोलते हैं। बाद डाटा रोजीना होगा, मतलब डेट ऑफ बर्थ। उसके नीचे लिखा होगा ना इस्ताविस्को, मतलब कैरेक्टर, मतलब आप जो जॉब के लिए जा रहे हो उसमें आपकी पोजीशन क्या है, एक जनरल वर्कर के लिए जा रहे हो, पैकर के लिए जा रहे हो, मूवर, फिटर, सेक्शन साइड या टैक्सी ड्राइवर या जो भी, तो ये लिखा होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, वो पोलिश में लिखा होता है। रियली होप आपको समझ आ रहा होगा अभी तक। उसके नीचे लिखा होगा ना पोस्तावे, इसका मतलब है कि आपका किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस केस में भाई का कॉन्ट्रैक्ट है उमाओ प्रासे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है पोलैंड में। इसमें थोड़ा टैक्स वगैरह ज़्यादा करते हैं पर गवर्नमेंट से बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे सिक लीव, पेड लीव, डिसेबिलिटी, पेंशन, बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट से। इसके नीचे लिखा होगा मीरासे चासू प्रासे, इसका मतलब है आपका कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का है। आप फुल टाइम के लिए जा रहे हो तो 1/1 लिखा होगा, यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/1। 1/1 का मतलब है फुल टाइम, ठीक है। 1/2 लिखा होगा, मतलब आप हाफ टाइम वर्क करने जा रहे हो पार्ट टाइम जॉब के लिए। अगर 1/1 नहीं लिखा हुआ है तो वीजा मिलना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज फिर आप पार्ट टाइम जॉब के लिए आ रहे हो पोलैंड। तो यार समझ रहे हो ना, अब इंडिया से किसी को हायर तो वो नहीं करेंगे पोलैंड में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। सो गाइस अब उसके नीचे आते हैं, वो लिखी रहेगी आपकी सैलरी ब्रूतो, मतलब ग्रॉस सैलरी कितनी है, मतलब उस सैलरी में से टैक्स भी कटेगा। और गाइस जो मिनिमम सैलरी है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी होनी चाहिए 4200 पोलिश लॉटी, मतलब इससे ऊपर रहे तो काफी अच्छा है, इससे कम नहीं होनी चाहिए भाई, बिकॉज अब पोलैंड में ना मिनिमम वेज चेंज हो चुका है। मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना दी है, आप जाके देख भी सकते हो। या तो पर आवर लिखा रहेगा आपके कॉन्ट्रैक्ट पे, या फिर पर मंथ लिखा रहेगा। मतलब इस केस में आप देख सकते हो ये पर मंथ लिखा हुआ है, मेरे शाने ऐसा कुछ लिखा है ना, इसका मतलब है दिस इज फॉर पर मंथ। उसके नीचे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके वर्क परमिट की वैलिडिटी क्या है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत लोग सोचते हैं ना ये जो ऊपर टॉप राइट पे लिखा हुआ है डेट, ये आपकी पोलैंड वर्क परमिट की वैलिडिटी है। तो गाइस ऐसा नहीं है, मतलब कब से आपका वर्क परमिट स्टार्ट हो रहा है और कब एंड होगा, मतलब क्या एक्सपायरी डेट है। तो यहाँ पे नीचे लिखा होता है, आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे डेट है। तो इसका मतलब है गाइस 18 अक्टूबर को ये वर्क परमिट इशू हुआ था और एक्सपायर होगा 17 अक्टूबर 2026। तो ये 3 साल का वर्क परमिट है, तो काफ़ी अच्छा वर्क परमिट है, इसलिए मैं वीडियो बना के आपको दिखा भी रहा हूँ। पोलैंड में जो मैक्सिमम कंपनीज होगी वो आपको वर्क परमिट देगी 1 साल का, अच्छा खासा पैसा उसे लगाया हो या फिर आपका अच्छा जॉब वगैरह कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 साल का वर्क परमिट भी मिल सकता है। अगर आपका 3 साल का है तो काफ़ी अच्छा है, और 1 साल का है तब भी उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप जब इंडिया वगैरह पाकिस्तान वगैरह से पोलैंड आते हो तो यहाँ पे आप वो वर्क परमिट एक्सटेंड भी करा सकते हो, ठीक है, कि आपको जॉब वगैरह चेंज करनी है तो आप चेंज भी करा सकते हो, पॉसिबल होता है। तो गाइस ये था पोलैंड वर्क परमिट का फर्स्ट पेज, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि क्या क्या कैसे होना चाहिए। और इसमें बात करते हैं ना, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पोलैंड का वर्क परमिट इंग्लिश में होता है या पोलिश में। सो गाइस आपको ये लिख के आप कहीं रख लो कि जो पोलैंड का वर्क परमिट है वो हमेशा पोलिश लैंग्वेज में होगा, वो इंग्लिश में कभी नहीं होगा। अगर आपको इंग्लिश में दे रहा है आपका एजेंट वर्क परमिट तो भाई फेक है, कोई चांस ही नहीं है भाई कि आपको वीजा मिलेगा उस वर्क परमिट पे। और इसमें कुछ चीजें अभी भी हैं जो एजेंट फेक करते हैं। वो क्या करते हैं ना, फोटोशॉप यूज करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर, और वो नाम वगैरह चेंज कर देंगे, किसी और का वर्क परमिट रहेगा, आपका उसमें नाम वगैरह चेंज कर देंगे, कुछ चीजें चेंज कर देंगे, फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि यार वर्क परमिट आप कैसे चेक करें, समझ रहे हो ना, रियल है या फेक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखनी है सारी इन्फॉर्मेशन कि आपका जो भी डिटेल है वो सब सही है कि नहीं। इसका मतलब ये है जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया था पोलैंड का वर्क परमिट, उस कंपनी का यहाँ नाम एड्रेस वगैरह है कि नहीं। और दूसरा आप अपना नाम वगैरह चेक कर लेना, नाम वगैरह आपका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, आपकी सैलरी वगैरह सही है कि नहीं, और आपका वर्क परमिट कब से स्टार्ट हो रहा है कब खत्म हो रहा है। इस केस में आप क्या कर सकते हो ना, सबसे आसान तरीका, जो कंपनी का नाम लिखा हुआ है आपके वर्क परमिट पे जहां से आपने अप्लाई किया है, आप उसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं भाई कॉल करने के पैसे कटते हैं 100 200 300। हाँ, आप इंटरनेशनल जब कॉलिंग करोगे विदेश में तो उसके पैसे कटेंगे, पर आप इतना सोचो ना यार, आप 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख जब किसी एजेंट को दे रहे हो तो आप अपने से खर्च नहीं कर सकते हो 500 1000 रुपए 2000 भी। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं कर देता। इसमें भी ऐसा होता है ना कि बहुत लोग मेरे को बताते हैं कि वो कंपनी में कॉल किए और कभी कभी कंपनी वाले रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कि आपसे बात कर लेंगे वो कि हाँ आपका वर्क परमिट क्या है कैसा है, जो तो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि कंपनी वाले आपको ढंग से रिप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज उनको इंग्लिश नहीं आती, मतलब ऐसा बोल देंगे वो कुछ, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उनको ईमेल भी लिख सकते हो अगर वहां से हेल्प नहीं हो रही है। तो अगर आपका पोलैंड में कोई जान पहचान का है, मतलब कोई फ्रेंड हुआ, कोई फैमिली वाला हुआ है, कोई दूर का रिश्तेदार या कोई जान पहचान का, तो आप उसको बोल सकते हो, तो जाके अगर उस सिटी में रहता है तो जाके पता कर सकता है, तो काफी बढ़िया होगा, ठीक है। उस केस में उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कोई भी आप लॉयर वगैरह हायर कर सकते हो जो कि आपका वर्क परमिट चेक करे
बिकॉज समझ रहे हो ना यार, आजकल जो एजेंट हैं वो इतने फ्रॉड करने में आगे हो गए हैं कि वो भाई फोटोशॉप वगैरह सीख लिए हैं, बहुत डिफिकल्ट हो गया है सही में जानना खाली देख के कि आपका वर्क परमिट रियल है या फेक है। तो ना इंडिया पाकिस्तान के लोग इतने स्कैम करने में आगे हो गए हैं कि साला वो कुछ भी कर रहे हैं भाई, लोग के खाली जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। मैं अभी यहाँ पे एक लॉयर को जानता हूँ, मैंने भी बहुत लोगों का पर्सनली वर्क परमिट चेक किया है और चेक करवाया है। यहाँ पे एक पुलिस लॉयर है, या आप किसी भी लॉयर से आप खुद से भी हायर कर सकते हो। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप कॉल वगैरह बुक करो, आप जल्दी से मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मेरे ईमेल वगैरह पे अपना वर्क परमिट भेजो, लॉयर से बात करूंगा और उसकी फीस होगी भाई, मैं ये नहीं बोल रहा फीस नहीं है। तो कहते आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझनी है, यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने टाइम का बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और ऐसे फ्री में कोई कुछ काम नहीं करता भाई। मतलब काफी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। यूरोप में ना एक और चीज़ है, यहाँ पे किसी का भी प्राइवेट ऐसे डेटा वगैरह, अब जैसे ये जो वर्क परमिट है ये काफी कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। तो कहते यहाँ पे यूरोप में बहुत सारा प्राइवेसी का लॉ है, GDPR वगैरह बहुत सारा लॉ है, आप पढ़ सकते हो इंटरनेट पे। तो यहाँ पे एक्चुअली ये इलीगल भी होता है कि किसी और का डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना, ठीक है। तो इसलिए भाई जो लॉयर है उसकी अपनी सेटिंग वगैरह क्या है, जो भी है पैसे वगैरह चार्ज करता है, तो आप मेरे को ईमेल करो, मेरा ईमेल सामने स्क्रीन पे होगा और मैं फिर आपको चेक करके बताऊंगा। पर हाँ, उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, उसकी फीस होगी भाई। ये हो गया पोलैंड वर्क परमिट का फर्स्ट पेज, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप कैसे क्या चेक कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो। अब आते हैं सेकंड पेज पे। तो यूजुअली जो पोलैंड का वर्क परमिट है वो 2 पेज का होना चाहिए भाई। फर्स्ट पेज आपको दिखा दिया, अब आते हैं सेकंड पेज पे। तो सेकंड पेज पे आपका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, ये सारा पोलैंड का जो लॉ वगैरह है फॉरेनर्स को लेकर, वर्क परमिट को लेकर, वो सब लिखा होगा पोलिश में। इस पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ना स्टैंप होना चाहिए। एक स्टैंप होगा इमिग्रेशन ऑफिस, जो भी उजोंत, जो भी ऑफिस से आपका वर्क परमिट इशू हुआ है उसका स्टैंप होगा, और जो बंदा इंस्पेक्टर, मतलब जो भी बंदा आपका वर्क परमिट इशू किया है उसका सिग्नेचर वगैरह होगा, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे जो भी इमिग्रेशन ऑफिस का, हर इमिग्रेशन ऑफिस का अलग स्टैंप होता है, तो उनका स्टैंप होगा। ये मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट किया है, इसलिए भाई यहाँ पे ऐसा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, मैं ऐसे सर्कल कर दूंगा, आप देख लेना। और यूजुअली जो कलर ऑफ स्टैंप होता है वो होता है लाल रंग का, रेड रंग का। तो आपको यहाँ पे स्टैंप होना चाहिए, 2 या 3 स्टैंप होना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, और एक से ज़्यादा 2 या 3 भी है तो कोई इशू नहीं है भाई। तो गाइस आई थिंक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको बता दिया वर्क परमिट कैसा होना चाहिए, कौन कौन से नंबर वगैरह होने चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस पर, ठीक है, और कैसे आप चेक करोगे। तो गाइस अगर आपको अपना वर्क परमिट खुद से चेक करना है, किसी को पैसे वगैरह नहीं देने हैं, तो आप गूगल ट्रांसलेट पे डालो और ट्रांसलेट करके देखो, ठीक है, कि सारा इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिकॉज वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, तो आप फिर खुद से पढ़ सकते हो अगर आपको पोलिश समझ में नहीं आती है तो, ठीक है, वो उतनी मुझे भी नहीं आती। तो गाइस आपको भी समझना पड़ेगा, जो कंपनी वाले हैं, जो भी HR एजेंसी वगैरह हैं, इनके पास बहुत सारा काम होता है भाई। यहाँ पे वो नहीं बैठे हैं कि सबको कॉल पे, समझ रहे हो ना, अप्लाई करते रहें या फिर सबके कॉल पे बात करते रहें। और बहुत सारे केसेस में वो होते हैं यूक्रेनियन, जॉर्जियन या पोलिश वगैरह भी, तो उनको उतने अच्छे से इंग्लिश नहीं आती भाई, ठीक है। तो इसलिए आपका कम्युनिकेशन उनसे नहीं हो पाएगा, पर आप तब भी एक बार ट्राई कर सकते हो। आपको क्या 500-1000 रुपये खर्चा होगा, आपको बस इंटरनेशनल कॉलिंग एक्टिवेट करनी है, फिर आपको जो भी फ़ोन नंबर है पोलैंड का उस पर कॉल करना है। फिर कॉल करके बोलना क्या है, अगर मान लो फ़ोन उठाते हैं तो आपको ये बोलना है कि हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया, आई गॉट अ वर्क परमिट फ्रॉम योर कंपनी, सो कैन यू प्लीज हेल्प मी टू वेरीफाई इफ इज रियल और फेक। अगर वो फोन पे आपसे बात कर लेते हैं तो आपसे फिर नंबर पूछेंगे कि आपका वर्क परमिट का नंबर क्या है, ऊपर नंबर लिखा हुआ है, आप उनको ये नंबर बताना, ठीक है। तो अगर आप ये नंबर बताओगे तो शायद चांसेस हैं, अगर आपका लक वगैरह अच्छा होगा तो शायद वो आपको रिप्लाई कर दें, तो आपका इंस्टेंटली वर्क परमिट वेरीफाई हो जाएगा। जो कंपनी वाले होते हैं यहाँ पे वो सब झूठ नहीं बोलेंगे। ये झूठ कौन बोलता है, जो बीच में दल्ले एजेंट बैठे हुए हैं ना, जो आपको फ्रॉड कर रहे हैं, वो झूठ बोलते हैं। तो गाइस जब ऐसा होता है कि एजेंट किसी और के वर्क परमिट पे आपका नाम वगैरह चेंज कर देगा, सारा इन्फॉर्मेशन चेंज कर देगा, और जो कंपनी में फोन लगाओगे ना तो उनको पता ही नहीं रहेगा भाई कि आपके नाम का वर्क परमिट भी इशू हुआ है, बिकॉज आपके नाम का वर्क परमिट कभी इशू हुआ ही नहीं था, और आपका एजेंट बस फोटोशॉप से या कोई सॉफ्टवेयर से नाम वगैरह चेंज कर दिया है, थोड़ा एडिटिंग कर दिया है और फिर आपको दे दिया है वर्क परमिट कि जाओ भाई अप्लाई कर दो वीज़ा। और गाइस इस केस में ऐसा होता है, बहुत सारे एजेंट ये करते हैं कि अगर आपको फेक वर्क परमिट दे दिए, आप पोलैंड एम्बेसी में अप्लाई कर दिए वीज़ा और वीज़ा वहाँ से रिजेक्ट हो गया, तो फिर आपको बोलेंगे भाई मैं नहीं जानता। एक बंदा तो भाई अपना जमीन वगैरह बेच दिया था पोलैंड वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। तो गाइस उस भाई की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही बुरी थी, मैं बोलूँगा। भाई ने मेरी वीडियोस वगैरह देखी, उसको उम्मीद लगा कि हाँ भाई पोलैंड जाके कुछ कर सकते हैं, थोड़े पैसे वगैरह कमा सकते हैं, तो भाई ने अपना जमीन बेच दिया, अपने फैमिली वगैरह पेरेंट्स को दुखी करके। मतलब गाइस उसने वीज़ा अप्लाई किया, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और जब उसने एजेंट के पास गया तो अब एजेंट बोल रहा है भाई मैंने तेरे को सही वर्क परमिट दिया है, अब तू देख ले भाई तू क्या कर सकता है, पैसे रिफंड नहीं करूंगा। उस बंदे के पैसे भी डूब गए और एजेंट ने पैसा भी नहीं दिया, फैमिली वाले को भी दुखी कर दिया, नाराज कर दिया, और भाई पोलैंड का वीज़ा भी नहीं लगा। ये सब हो रहा है, अब आपको देखना है कितने सतर्क रहते हो। मैं फिर से बता दूं, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए पोलैंड वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए या वर्क परमिट वगैरह चेक करने के लिए, नीचे सारा कॉल बुक करने का लिंक होगा। फर्स्ट स्टेप यही है, आप मेरे साथ कॉल बुक करो। आपको मेरी भी थोड़ी सिचुएशन वगैरह समझनी पड़ेगी। मेरे को हर दिन 1000 लोग मैसेज करते हैं भाई इंस्टाग्राम वगैरह पे या ईमेल वगैरह पे, तो मेरे पास उतना समय नहीं होता है सबसे बात कर सकूँ, और सबका ना केस उतना जेन्युइन होता भी नहीं है। बहुत सारे लोग जेन्युइन नहीं होते हैं भाई, वो
टाइम काट रहे हैं, आपको सब कोई जा रहा है पोलैंड, तो उनको लगता है मैं भी पहुंच जाऊँ पोलैंड। अगर गाइस आप सही में इंटरेस्टेड हो पोलैंड आने के लिए, आपको एक जेन्युइन एजेंट चाहिए ताकि आपका सही वर्क परमिट मिल जाए, आपका सारा काम सही से हो जाए। नीचे कॉल का लिंक है, आप मेरे साथ कॉल बुक करो। आप कॉल बुक करते हो, उसकी फीस है, फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है मेरे साथ, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा पोलैंड वर्क परमिट के लिए। मैं आपके टच में रहूंगा जब तक आप पोलैंड आ नहीं जाते हो। और गाइस लास्ट में बता दूं, अगर आपको अपनी वर्क परमिट वगैरह चेक करानी है तो यहाँ पे लॉयर वगैरह हैं, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं आपका वर्क परमिट चेक करा सकता हूँ। मैंने बहुत लोगों का कराया भी है और बहुत लोग काफी खुश भी थे, तो आपका भी करा सकता हूँ। नीचे मेरे ईमेल पे अपना भेज देना वर्क परमिट। सो गाइस दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। आई रियली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने से पूरा ट्राई करता हूँ भाई कि आपके साथ सही इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ और आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बहुत लोग फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ पैसों के लिए, तो मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं बैठा भाई, मेरे यहाँ पे अच्छी खासी जॉब है। मेरा काम यही रहता है कि आपको मोटिवेट करूँ पोलैंड आने के लिए, अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। अगर भाई मेरे वीडियो से किसी की हेल्प हो रही है, मेरे लिए उससे अच्छा और खुशी की बात कुछ भी नहीं है भाई। और आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थोड़ा रूम वगैरह भी साफ करना है, पीछे काफी गंदा हो गया, संडे है वैसे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बस सपोर्ट दिखाओ, आप लोग अपना प्यार बरसाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो भी काम है। अगर मेरे से हेल्प हो सकती है, अगर मेरे से हेल्प बनेगी तो मैं जरूर करूंगा फॉर श्योर। लव फ्रॉम पोलैंड, पीस। और जल्दी से पोलैंड अप्लाई करो, पोलैंड आ जाओ, फिर मिलते हैं, पार्टी करते हैं। पीस पीस।